2023 का वर्ल्ड कप अभी हम वहां पर खेल कर आए। आपको किसने कहा था? आपको उन्होंने खत भेजा था कि आप जाएं? तो पाकिस्तान की क्रिकेट तो खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान तो सरवाइव ही नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान को तो शायद लोन लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान के तो यहाँ पे स्टेडियम से मैचेस खत्म हो जाएंगे। टीम्स आना बंद कर देंगी। भारत ने भी कोई प्लान बी सोचा होगा कि हम ये करें, लेकिन अगर यहां नहीं होता मैच, पाक भारत मैच नहीं होता, भारतीय टीम नहीं आती, तो आईसीसी को भी तो पता है ना कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहां इस मैच से आता है। फिर क्या फ्यूचर है? देखिए, सिक्योरिटी का मसला बना रहे हैं, जबकि वो ये भूल गए हैं कि पिछले 2 साल में पाकिस्तान में तमाम टीमें आके खेल चुकी हैं। पाकिस्तान वन इज द मोस्ट सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। जितनी सिक्योरिटी हम देते हैं, आपको याद होगा कुछ टीम आई और यहाँ पे वो प्लेयर्स जो थे उन्होंने बाद में कहा कि हमें तो यूं लगा कि हमें जो सिक्योरिटी भी मिली वो शायद प्रेसिडेंशियल लेवल पे उनके मुल्कों में नहीं मिलती जो 14 प्लेयर्स को दी गई। मेरा सवाल ये है कि 2014 में आपने एज पीसीबी चेयरमैन बीसीसीआई के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया था कि जिसके मुताबिक, उस एग्रीमेंट के मुताबिक 2015 में आप दोनों कंट्रीज ने या दोनों बोर्ड्स ने फुल फ्लैज एक सीरीज़ खेलनी थी। एडलाइट अब बीसीसीआई बैकआउट कर गया था उस सीरीज़ से कि हमारी गवर्नमेंट नहीं मान रही तो हम ये सीरीज़ नहीं खेल सकते हैं। ये बात है 2014 की। आज आप खड़े हैं 2024 में, 10 साल गुजर चुके हैं। इन 10 सालों में आप लोगों ने प्रैक्टिकली क्या तैयारी की कि अगर आपको बाद में दोबारा कभी इस तरह का कोई चीज़ फेस करनी पड़ जाती है तो आपके उसके लिए क्या प्लानिंग है? ये चैंपियंस ट्रॉफी का आपके सब सामने है। आपको यू शुड हैव मतलब अ प्लान बी। आपके पास एक प्लान बी होना चाहिए था। ठीक है, मान लिया जब भाई चैंपियंस ट्रॉफी आपको मिली, अब बीसीसीआई ने उस टाइम कोई शोर नहीं किया। ब्रॉडकास्टर्स, एडवर्टाइजर्स, बोर्ड्स, आईसीसी, इनके बीच में जब इस टूर्नामेंट से रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ तो तब बीसीसीआई ने कोई बात नहीं की, चुप करके साइन कर दिया और आप लोगों को लगा कि ये हलवा हो जाएगा सारा कुछ। नोइंग द फैक्ट कि पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो क्या चल रहा है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो आप लोगों ने कुछ किए ही नहीं। मतलब आपके पास कोई कंटिजेंसी प्लान ही नहीं था। आप सारे जिसे कहते हैं रड़े तो मिल माइया। ये प्रॉब्लम है ना, वो जो जिसे कहते हैं ना पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी वजह से पीसीबी तबाह हुआ है। आप भी तो सर उसका एक बाय प्रोडक्ट ही हैं। बुनियादी तौर पर आप एक सहाफ़ी हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आप वो आपके वो वाले सारे मामलात हैं। हाउ कम यू रन ए क्रिकेट बोर्ड? सवाल मेरा ये है। ये जो कुछ हम देख रहे हैं इसमें ये ठुन करनी बंद करें ना कि भाई बीसीसीआई अब आईसीसी बन चुका है, बीसीसीआई ये कर देगा, बीसीसीआई वो कर देगा, अब ये है वो है। आप लोगों ने इसके लिए कोई तैयारी करके रखी हुई थी? कोई इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, आईसीसी का मतलब ये नहीं है। आईसीसी का मतलब ये है इंडियन क्रिकेट काउंसिल, एंड आईसीसी इज प्रोटेक्टिंग द राइट ऑफ इंडिया। दैट्स इट। वो अपने 70% कमर्शियल्स को देखेगा, वो 30% दुनिया को देखेगा। इस 70% रेवेन्यू उसको इंडिया से आ रहा है। मेरी बात सुने ना, हमने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल लिया। हमने क्यों किया था? गलत किया ना, मानते हमने उस वक्त ब्रेक करनी चाहिए। आप कह रहे हैं फिर उस तरह मान ले भाई। मैं इस वजह से कह रहा हूं, देखिए हमने क्या किया? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या फीड कर रहा है? क्या आपको पता है या मुझे पता है कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट हुई है? पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट को नहीं पता कि ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंट क्या हुई है। लेकिन इसमें से 3 बिलियन सिर्फ भारत के अंदर दिखाने के जो ब्रॉडकास्टर्स ने पे किए हुए आईसीसी को, वो 3 बिलियन बनते हैं। तो इस तरह तकरीबन 70 to 80% जो आईसीसी की इनकम है वो भारत से आती है। ये एक सच है। इसी बात को लेकर भारत ने ये शोर मचाया कि भाई पैसा जब हमसे ज्यादा आता है तो आप हमें बाकी बोर्ड के बराबर क्यों देंगे, आप हमें ज्यादा देंगे। फिर एक फाइनेंशियल मॉडल बनाया गया जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें रखी गई। उसके अंदर यह रखा गया कि आखिरी 15 बरस में किस टीम की परफॉर्मेंस क्या रही है, आखिरी मतलब 15 वर्ष में कौन सी टीम कितनी जीती है, उसके मुताबिक भी डिविजन्स के मुख्तलिफ कैटेगराइज बनाई गई जो चीजें अप्लाई हो सकती हैं। उसमें यह भी था कि 15 वर्ष में कौन सी टीम ज्यादा जीती हुई है, किस टीम की वैल्यू, कमर्शियल वैल्यू कितनी है, और सबसे खास बात कि किस टीम ने ज्यादा, किस बोर्ड की तरफ से पैसे आईसीसी को ज्यादा आए हुए, यानी किस मुल्क की तरफ से ज्यादा आए हुए हैं। ये 3-4 चीजें, और किसने वीमेन क्रिकेट के ऊपर ज्यादा लगाया हुआ है या वीमेन क्रिकेट को ज्यादा फरोग दिया है। तो ये सब चीजों को मिलाकर ही पैसे डिवाइड किए जाते हैं कि किसको कितने मिलने हैं। इसमें सबसे बड़ा खाता ये आता है जो सबसे ज्यादा मैटर करता है कि किस बोर्ड ने आईसीसी के फाइनेंस में इजाफे के लिए किस बोर्ड के मुल्क ने ज्यादा हाथ बटाया। तो वो ऑफ कोर्स भारत ने बटाया। अब ये जो नया फाइनेंशियल मॉडल बना था जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थोड़ा शोर मचाया था, बाद में आईसीसी ने बोला कि ठीक है 4थे नंबर पे आप आ जाइए, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी मान गया था। तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्या है। अब तकरीबन $600 मिलियन आईसीसी खर्च करता है, यानी जो उसकी आमदन आती है उसमें से $600 मिलियन
आईसीसी बांटता है, जो हर बोर्ड मेंबर को हर साल में 2 किस्तों में दिया जाता है, यानी एक जनवरी में मिल जाता है, एक जुलाई में मिल जाता है। पाकिस्तान दूसरी खबर जो गर्दिश कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान अगर इनकार करता है हाइब्रिड मॉडल से। हाइब्रिड मॉडल क्या है कि जो पाकिस्तान के दूसरी टीमों के साथ मैचेस हैं, जो दूसरी टीमों के साथ मैचेस हैं, वो पाकिस्तान में हो जाएं, और जो इंडिया के मैचेस हैं वो सारे दुबई में हो जाएं। ये है हाइब्रिड मॉडल। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी करवाने से इनकार करता है तो पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट कर दिया जाएगा साउथ अफ्रीका में। नाजरीन, ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। अब एक और बात नाजरीन, ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ मैच ना खेले चैंपियंस ट्रॉफी में, इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए ना आए और पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिल जाएं। ऐसा पहले भी हो चुका है। आप में से बहुत से लोगों को तो पता नहीं होगा, आप में से बहुत से लोग उस वक्त पैदा भी नहीं हुए होंगे। ये बात है 1996 की। 1996 वाला वर्ल्ड कप हुआ था पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में। नाजरीन, श्रीलंका का ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होना था और यह मैच होना था श्रीलंका में। ऑस्ट्रेलिया ने इनकार कर दिया था। ऑस्ट्रेलिया ने बोला था कि हम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से श्रीलंका नहीं जा सकते, मैच नहीं खेल सकते। तो श्रीलंका को 2 पॉइंट्स वैसे ही दे दिए गए थे। तो अब बहुत से माहिरीन का ये कहना है कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए तो सारी टीमों को 2-2 पॉइंट्स दे दिए जाएं जिसके साथ इंडिया का मैच होना है और इंडिया को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया जाए। लेकिन नाजरीन, आईसीसी इस वक्त इंडिया के अंडर है। आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जे शाह। जे शाह कौन है? जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को चला रहा था, अब वो बन गया है आईसीसी का चेयरमैन। तो नाजरीन, जब आईसीसी का चेयरमैन इंडियन है तो ये तो एक फैक्ट की बात है कि इंडिया की चलेगी। हमारी मर्जी चलेगी, आईसीसी की मर्जी या इंडिया की मर्जी नहीं चलेगी। इंडिया इजारादारी है, हर जगह इजारादारी है, लेकिन हम होस्ट हैं इस दफा। हमने ये पाकिस्तान में करवाना है। हमें कोई हाइब्रिड प्लान मंजूर नहीं है। हमने पाकिस्तान में, हमें होस्टिंग मिली है, हमने पाकिस्तान ही करवाना है। इससे पहले यार हम करवा के देख चुके हैं श्रीलंका में, ये हाइब्रिड मॉडल पूरे का पूरा फ्लॉप हुआ है। तो अब एक बार फिर हाइब्रिड मॉडल नहीं अपनाया जा सकता। पाकिस्तान को ये होस्टिंग मिली है चैंपियंस ट्रॉफी की और करोड़ों क्या अरबों रुपए हम अपने स्टेडियम्स पर लगा रहे हैं, उनको ठीक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का बनाने के लिए लगा रहे हैं। और उसके ऊपर इस तरह की खबरें कि जी इंडिया नहीं आएगा। भाई इंडिया होता कौन है ये फैसले करने वाला? क्या आईसीसी भी बड़ा हो गया इंडिया? वो बातें छोड़ दो। अब आईसीसी को अब खड़े होना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा गैरत का मुजाहरा करना पड़ेगा और पाकिस्तान को भी आईसीसी को बताना होगा कि यार ले जाओ, चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग ही किसी और को दे दो, हम भी नहीं करते होस्ट। और ये पाकिस्तान को अभी नहीं कहना चाहिए, पाकिस्तान को 10 दिन पहले कहना चाहिए कि अगर इंडिया नहीं आ रहा ना तो पकड़ो अपनी होस्टिंग और जाओ किसी और को दे लो, हम होस्ट भी नहीं कर रहे, हमें कोई हाइब्रिड मॉडल किसी पर काम ही नहीं करना। इंडिया अगर नहीं आता तो सबको 2-2 पॉइंट्स दो, जिसके साथ उसके मैच होने हैं सबको 2-2 पॉइंट्स दो। जबकि है तो माइनस इंडिया का मतलब ये है कि फिर आपको पूरा का पूरा माइनस करना पड़ेगा, मतलब आपको पूरे इवेंट से उनको हटाना पड़ेगा और पूरे के पूरे इवेंट से आप उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उनको हटाओगे तो कहानी खत्म हो जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी की। फिर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी खतरे में पड़ जाएगा और शायद फिर चैंपियंस ट्रॉफी का इनेकाद भी ना हो, क्योंकि इंडिया के बगैर आईसीसी एक कदम आगे बढ़ना क्या आगे बढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, इतना ज़्यादा उनका वहाँ पर पैसा है, इतना ज़्यादा वहाँ से वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं और फिर इतना बड़ा उनका असर है वहाँ पर बीसीसीआई का। और फिर सारे के सारे तकरीबन आप कह सकते हैं अफसरान भी आईसीसी में वहीं से भारत से या बीसीसीआई से क्या वो गए हुए हैं। तो माइनस इंडिया का फॉर्मूला सामने तो आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है उन लोगों को जो ये समझते हैं कि इस एक ऐसे वक्त में जब भारत ने इनकार किया कि यार चलो इंडिया नहीं आ रहा तो इंडिया को साइडलाइन पे करो, जो पीछे 9वें नंबर पे टीम है उसको उठाओ, टूर्नामेंट में डालो और चैंपियंस ट्रॉफी की पूरी पाकिस्तान में करा दो। मेरा ख्याल है ये एक बेकार सा आप कह सकते हैं उनकी एक राय है। इसके ऊपर हकीकत में अगर आप देखें तो उसके ऊपर जैसा कि आप जानते हैं 2025 में चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है और कई टीमें वहां खेलने के लिए जा रही हैं, लेकिन हमारा देश इंडिया यानी बीसीसीआई ने पाकिस्तान में जाकर खेलने से मना कर दिया है। और इस खबर को सुनते ही पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से आग बबूला हो गया है। वहाँ के एंकर जैसे तनवीर अहमद और बाकी पैनलिस्ट इस बात को लेकर गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि बीसीसीआई आईसीसी से भी बड़ा बोर्ड बनने की कोशिश कर रहा है और अपनी मनमानी कर रहा है। अब दोस्तों, हकीकत ये है
कि भारत का ये फैसला अचानक से नहीं लिया गया है। ये फैसला सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान से जुड़ी सुरक्षा चिंताएं हमारे देश के लिए बहुत बड़ा मसला रही हैं। बॉर्डर के पास टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और वहाँ की स्थिति को देखते हुए हमारी सरकार और बीसीसीआई ने यही निर्णय लिया है कि हम अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। इसी कारण से हम पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी में भाग नहीं लेंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार जब एशिया कप पाकिस्तान में हो रहा था तब भी हमने श्रीलंका में जाकर अपने मैच खेले थे। अब बात चैंपियन ट्रॉफी की हो रही है, जो कि एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है और इसका आयोजन पाकिस्तान में किया जा रहा है। पाकिस्तान ने अपना शेड्यूल भी लॉन्च कर दिया है, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच 1 मार्च 2025 को लाहौर में रखा गया है। इतना ही नहीं, उन्होंने सभी इंडिया के मैच भी लाहौर में शिफ्ट कर दिए हैं ताकि सिक्योरिटी को लेकर कुछ दिक्कत ना हो। यहाँ तक कि अगर इंडिया सेमीफाइनल या फाइनल तक पहुँचता है तो वो भी लाहौर में ही खेले जाएंगे। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या ये सही निर्णय है? पाकिस्तान का मीडिया इस फैसले को लेकर इंडिया पर आरोप लगा रहा है कि हम पॉलिटिक्स को क्रिकेट से अलग नहीं रख सकते, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ये हमारे देश की सुरक्षा का मसला है और ऐसे में हमारे बोर्ड का ये फैसला पूरी तरह से जायज़ है। आपका इस बारे में क्या मानना है? क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई का फैसला सही है? हमें आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर चाहिए।